आज भगवान ने सभी ग्वाल वालों से कहा कि हे मेरे ग्वाल वालों, तुम सभी अपने अपने घर से भोजन बना के लाना और यमुना किनारे बैठ करके भोजन ग्रहण करेंगे। सभी ग्वाल वाल भोजन बना करके लाए। कोई 56 प्रकार का भोजन बना के लाया जिसकी अच्छी व्यवस्था थी। कोई दाल रोटी सब्जी लेकर के आया, कोई चावल दाल लेकर के आया, कोई 2 सब्जी रोटी लेकर के आया, कोई पूड़ी और पुए लेकर के आया। उनमें से एक मित्र बहुत गरीब था कि उसके पास में केवल 1 गऊ थी, खाने के लिए भोजन नहीं था। वो आज जो भी कुछ था लेकर के जब चल दिया, भगवान कहने लगे ग्वाल वालों कि हाँ, आज हम कहीं नई जगह गौ चराने के लिए चलेंगे। और नई जगह कौन सी है कि भगवान पहली बार आज वृंदावन जाएंगे। पहली बार कंस को पता पड़ी कि नंद का लाला गौ चराने के लिए आ रहा है। उन्होंने पूरे नगर में फिर आवाज लगवाई कि जो नंद के पुत्र का वध करके आएगा उसे 4 गांव का राजा बना दूंगा। आहा, आज अधासुर दौड़ते दौड़ते आया, मैं जाता हूं और नंद के पुत्र को मार करके आता हूं। अधासुर अजगर सर्प बन गए, बहुत बड़े अजगर सर्प का विशाल रूप हो जाता है। अजगर सर्प बन गए और अजगर सर्प बन करके जो वृंदावन का रास्ता था उस रास्ते के किनारे मुंह फाड़ करके बैठ गए। अब भगवान गौ चराने जा रहे हैं। भगवान के मित्र कैसे हैं? 5 वर्ष के, 6 वर्ष के, 7 वर्ष के, 8 वर्ष के, 9 वर्ष के, 4 वर्ष के, ऐसे ऐसे तो ग्वाल वाल हैं। सभी गौ माता को, बछड़ों को लेकर ठाकुर जी मधुर मुरली बजाते हुए चले जा रहे हैं। वृंदावन की नई जगह भगवान ने देखी नहीं, ग्वाल वालों ने देखी नहीं। और पहली बार जब जा रहे तो इतना सा बड़ा मुंह फटा हुआ देखा अजगर सर्प का। छोटे छोटे ग्वाल वाल कहने लगे हम तो इसी गुफा में बैठ के भोजन करेंगे, इसी गुफा में बैठ करके भोजन करना है। अच्छा, ग्वाल वालों ने क्या सोचा कि अजगर सर्प कोई गुफा है। भगवान ने कहा ये गुफा नहीं है, ये तो हमें कोई चक्कर लगे। अच्छा, छोटा बच्चा ज्यादा बोलता है, छोटा बच्चा होगा ना वो ज्यादा बोलेगा। सबसे छोटे ग्वाल कहने लगे लाला तुमको तो वैसे ही डर लगता है, ये कोई चक्कर नहीं है, ये गुफा है, इसी में बैठ के भोजन करेंगे। भगवान ने मना किया, हम नहीं जाएंगे। ग्वाल वाल कहने लगे तू डर, हम तो जाएंगे। ग्वाल वाल सभी उसी अजगर सर्प के मुख में चल दिए भोजन करने के लिए। छोटे छोटे ग्वाल वाल, श्री दामा सब प्रवेश कर गए। अब तुमने देखा है अजगर सर्प के दांत होते हैं पेट में। आगे आगे जब ग्वाल वाल चले तो अजगर सर्प की जिब्या, जो जीभ होती है, उस पर पैर रखा तो जीभ कैसी होती है? गुदगुदी। अब जीभ पर जैसे ही पैर रखा तो पैरों के नीचे कुछ गुदगुदा लगा। श्री दामा कहने लगे भैया हमें तो कुछ गुदगुदा लग रहा है। छोटे छोटे ग्वाल कहने लगे हमने बाबा के मुंह से सुना है कि संत लोग और गुफाओं में तपस्या करते हैं, हमें तो ये लगती है संतों के गद्दे बिछे भीतर चले आओ। कितनी सुंदर सकामंडली, अंदर चले गए। सर्प के, अजगर सर्प के दांत होते पेट में, जब दांतों के पास में पहुंचे, जब दांतों के पास में पहुंचे तो एक ग्वाल वाल कहने लगे हमें तो डर लग रहा है, कोई ना कोई चक्कर है। ग्वाल वाल कहने लगे चक्कर कुछ नहीं है, जिस गुफा में संत रहते हैं वो अपनी अपनी झोली टांगने के लिए कोई ना कोई खुंटी बना लेते हैं। तो संतों की झोली टांगने की खुंटी है, अपने अपने सभी थैले टांग लो। सबने अपने अपने थैले अजगर सर्प के दांत पर टांग दिए। अंदर चले तो अजगर सर्प का पेट बिल्कुल लाली लाल होता है। ग्वाल वाल घबराए, भैया हमको तो कुछ लाल लाल लग रहा है। छोटा ग्वाल वाल कहने लगा तुम भी बड़े पागल हो कि क्यों? कि जहां संत तपस्या करते हैं, जहां संत तपस्या करते हैं तो वहां धूनी चलती है, 24 घंटे अग्नि जलती रहती है।
तो अग्नि की लपटों से पूरी गुफा लाल हो गई है। अंदर चले आ, पूंछ की तरफ गए तो अंधेरा ही अंधेरा हो गया। जब पूंछ की तरफ गए तो अंधेरा ही अंधेरा हो गया। अब तो ग्वाल वाल घबराए और बाहर खड़े खड़े मेरे गोविंद भी घबराए। गोविंद कहने लगे, मेरे मित्र सभी काल के गाल में प्रवेश कर चुके हैं, मुझे उनको बचाना चाहिए, क्योंकि मित्र का दुख रज मेरे समाना। आज उसी समय भगवान कहने लगे, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे पहुंचना पड़ेगा। और आज भगवान श्री कृष्ण जब अधासुर के मुख में प्रवेश किया तो उसने मुंह को बंद कर लिया, अजगर सर्प। जब उन्होंने मुख को बंद कर लिया तो आज मित्र घबराए, लाला बचाओ, लाला बचाओ, लाला बचाओ। भगवान कहने लगे, हमने तो पहले ही मना किया लेकिन तुमने माना ही नहीं। अब जिसने कही थी कि इसी गुफा में भोजन करेंगे, वो कहने लगा, हमने तो सबसे ही मना करी, हमारी किसी ने नहीं मानी। श्री दामा कहने लगे, हमने भी मना करी। मनसुखा कहने लगे, हमने भी मना करी। भगवान कहने लगे, तुम बातें मत बनाओ, सबने हाँ किया था, अब कह रहे हैं हमने नहीं कहीं आने की अंदर। मनसुखा कहने लगा, पैर पकड़ के लाला अब हमें बचा ले। कहने लगे, चलो तुम मेरे मित्र हो, बचाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन एक काम कर लोगे कि क्या, कि हम 3 तक गिनती गाएंगे और तीसरी गिनती में सब भाग जाओगे? तीसरी गिनती में सब भाग जाओगे क्या? मनसुखा कहने लगा, हम तो पहली गिनती में भाग जाएंगे। बोलो तो सही, मरता क्या नहीं करता है? हम तो पहली गिनती में भाग जाएंगे, बोलो तो सही। भगवान ने क्या किया, अधासुर के आज जबड़े पे खड़े हो गए भगवान आकर के, यहां जबड़े पे एक हाथ भगवान ने ऊपर कर लिया और भगवान शरीर को बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, उसका मुख फटता चला गया और भगवान ने ऊपर वाले जबड़े को पकड़ करके फाड़ के पीछे डाल दिया। और मित्रों से कही के भागो, तो मित्र भागने लगे। किसी की चप्पल रह गई, किसी के खड़ामू रह गए, किसी का थैला रह गया, भागने लगे। मौत जवाब दिए तो आदमी सब कुछ छोड़ देता है। भगवान ने अधासुर का कल्याण किया। और ग्वालवाल आज जब बाहर निकल करके आए, ध्यान देने वाली बात है, भगवान का बार बार निवेदन करने लगे।